कैसे हैं बच्चे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी को बधाई। आप सभी 10th क्लास पास करके 11th में आ चुके हैं और आर्ट्स स्ट्रीम में पॉलिटिकल साइंस को एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे रखा है। और 2 साल की हमारी जर्नी रहेगी, 11th 12th दोनों में आप सभी मेरे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। किसी न किसी तरीके से हम आपको मिलते रहेंगे, नजर आते रहेंगे, है ना। कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के को लेके आऊंगा, कभी सैम्पल पेपर, फिर कभी चैप्टर्स की वीडियो। तो किसी न किसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, रोशन सा स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ चीजें आप हमें सिखाएंगे। तो ये जर्नी हमारी ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे सिलेबस। ठीक है भाई, सिलेबस में चैप्टर्स के नाम, ठीक है, किस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, थोड़ा बहुत ये भी बता दूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, 5-10 मिनट की वीडियो होगी बस। ठीक है, आओ देखो, सीधा हम अपने चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में 2 बुकें लगी हुई है। एक हमारी भारतीय संविधान वाली बुक है, ठीक है, जिसमें टोटल 10 चैप्टर है। यहाँ पे 10 चैप्टर के नाम भी दे रखे हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी दे रखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी में भी मैं दिखा दूंगा क्योंकि हमारे चैनल के ज्यादातर ऑडियंस जो है वो हिंदी मीडियम के है। तो हिंदी मीडियम में मैं आपको आगे अभी दिखाने वाला हूँ, चैप्टर सारे बता दूंगा मैं, है ना। और बाकी दूसरी बुक की बात करें तो दूसरी बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत वाली हमारी बुक से टोटल जो चैप्टर्स की बात करें तो 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक, जो भी बच्चे नई एनसीईआरटी बुक परचेज करेंगे उनको ये 8 चैप्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे चैप्टर का वेटेज दे रखा है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं सब बता रखा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट है। आगे आओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे चैप्टर्स हिंदी में है, यहाँ पे हिंदी में दे रखे हैं। तो मैं हिंदी में आपको सारे चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, जब हम फर्स्ट बुक की बात करते हैं जिसका नाम है जो हमारे संविधान वाली बुक है, उसमें सबसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा संविधान की उम्र कैसी। पूरी तरीके से आप संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान का क्या कार्य है ना, संविधान का निर्माण कैसे हुआ भारतीय संविधान का, उसके बारे में चैप्टर है। उसके बाद भारतीय संविधान में अधिकार की बात करें तो ये जो है हमारे मौलिक अधिकार के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है उसके इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता है। उसके बाद चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसमें आप चुनाव के बारे में जानेंगे, किस तरीके से भारत में चुनाव करवाया जाता है, चुनाव के कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये जो 3 चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, ये हमारे सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके बारे में रहेगा। और चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो संघवाद, जो संघीय व्यवस्था है भारत में, उसका विश्लेषण करेगा ये चैप्टर, है ना, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे किया गया है, कौन से अंग को क्या पावर दिए गए हैं, उसके बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में आपको इस चैप्टर में 73वां जो संशोधन है, जो 74वां हमारा संशोधन हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। आपको पता है 73वां संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। गांव गांव में जो स्थानीय शासन है, पंचायती राज व्यवस्था, उससे संबंधित है। और 74वां जो है वो जो शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका है ना, जो नगर निगम है, उसके से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 8 में समझने को मिलेगा। संविधान एक जीवन दस्तावेज, इसमें आप जानेंगे कि संविधान में संशोधन वगैरह के बारे में आप जानेंगे, है ना, और परिवर्तन कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, संशोधन कैसे होता है, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो संविधान का दर्शन, जिसमें आप संविधान की प्रस्तावना, है ना, उसके इर्द गिर्द आपको हमारे संविधान में मूल सिद्धांत कौन कौन से ऐड किए गए हैं उसके बारे में बतलाता है। तो ये 10 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक में है और बाकी आपको पता है कि 8 चैप्टर आपके सेकंड बुक में दे रखा है, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा रहता है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसमें आप राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, महत्व क्या है, ये सब जानेंगे पहले चैप्टर में। स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता का मतलब जानेंगे, स्वतंत्रता के प्रकार क्या होते हैं, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय, ये सब चीजें। समानता, समानता के प्रकार, समानता को बढ़ावा देने के उपाय, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। सामाजिक न्याय के प्रकार, न्याय के प्रकार कितने होते हैं, न्याय होता क्या है ना, सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये सब चीजें। अधिकार, अधिकार क्या होता है, अधिकार के प्रकार, है ना, अधिकार की रक्षा कैसे की जा सकती है, ये सारी चीजें। नागरिकता, नागरिकता के प्रकार, यही सारी चीजें। मतलब ये जो बुक है, इस बुक के चैप्टर बड़े छोटे छोटे से चैप्टर है और ज्यादा कुछ नहीं है। बस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब, उसके प्रकार, है ना, उसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा चैप्टर घूमता हुआ नजर आ जाएगा। राष्ट्रवाद, समझते ही आप सभी, राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके इर्द गिर्द चैप्टर घूमेगा। लास्ट में हमारा धर्मनिरपेक्षता होता क्या है ना,
यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा। ठीक है बाबू, तो ये आपका सिलेबस की वीडियो थी, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो मैंने नहीं बनाई। सिलेबस में यही आपके 18 चैप्टर है भाई पॉलिटिकल साइंस में। बाकी अगर आप सभी कमेंट डालेंगे तो एक नई सीरीज इस साल फिर से शुरू करूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, जिसमें सारे ही चैप्टर आपको एक एक करके बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो कमेंट करेंगे आप सभी ज्यादा से ज्यादा, तभी ये काम होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि यस रोशन सर, आप फिर से एक नई सीरीज हमारे लिए स्टार्ट करें। मैं जरूर करूँ। ठीक है, तो मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।